इकोनॉमी का हाल समझना हो, बाजार का हाल समझना हो, देश की अर्थव्यवस्था कैसे कर रही है, देश का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा कर रहा हो, ये समझना हो तो ऐसे लोगों के पास जाया जाता है जिनके बारे में आप मानते हैं कि उन्हें जानकारी है, अंदर की खबर रखते हैं। और अगर ऐसे लोग भी यूं कहने लगें कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल ये हाल इस वक्त हो रहा है अमेरिका में, और अमेरिका में जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ वो हैं यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल। जेरोम पावेल साहब जो हैं, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिका का रिजर्व बैंक समझ लीजिए, जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, अमेरिकी इकोनॉमी को चलाता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरें तय करने का, महंगाई को काबू में रखने का काम है, यही काम एग्जैक्टली अमेरिका में पावेल साहब करते हैं। तो अगर पवेल साहब इकोनॉमी पर कुछ कहेंगे तो जाहिर है आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे भारत में अगर अब कल तक शक्तिकांता दास कहते थे यार, अब या अब संजय मल्होत्रा कहते हैं, तो हमको सुनना पड़ता है, क्योंकि हम मानते हैं कि इकोनॉमी की चाबी जिन लोगों के हाथ में है उनमें से एक ये हैं। लेकिन अगर जेरोम पावेल साहब कह रहे हैं कि बहुत चिंता की परिस्थिति है, अनिश्चितता बनी हुई है, और इसकी वजह से और सवाल उठ रहे हैं, और सवाल यहाँ तक उठ रहे हैं कि उधर ट्रंप ने जवाबी तलवार तान दी है। यहाँ तक की बातें होने लगी हैं कि ट्रंप अब पवेल को हटाने की कोशिश करेंगे, हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने बिना लाग लपेट के अपने सोशल मीडिया हैंडल, ट्रूथ सोशल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो आते हैं, तो ट्रूथ सोशल पे उन्होंने करीब करीब इस अंदाज में लिख दिया है कि अब इनके जाने का वक्त आ गया है। और ये बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उनकी शब्दावली जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं टू लेट एंड टू ओल्ड, टू लेट एंड टू स्लो। और ये पवेल जो है ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, अभी तक इन्होंने किया नहीं है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि रेट कट करना चाहिए। उधर पवेल की तरफ से उनको चिंता है कि महंगाई बढ़ सकती है अमेरिका में, महंगाई बढ़ने की आशंका दिख रही है, और बेरोजगारी बढ़ने की आशंका दिख रही है, तो वो उसकी चिंता जता रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में होना क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। और वहाँ तक कि वो जो ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं, इन्होंने न सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बल्कि दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चिंता खड़ी कर दी है। और ये इतनी अप्रत्याशित स्थिति है कि उनको वो बिल्कुल क्लूलेस नज़र आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, इसका क्या असर होगा अमेरिका की इकोनॉमी पे, ट्रंप की इन नीतियों का क्या असर होगा। ये वो कह रहे हैं कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। और ये वहाँ से न्यूज़ एजेंसी से खबरें आई हैं जो उन्होंने एक स्पीच दी है, वहाँ उन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ प्लान है अमेरिकी सरकार का, ये फंडामेंटल चेंज है, बुनियादी बदलाव है। लेकिन साथ में बिजनेस या इकोनॉमी इससे कैसे निपटे, इसको कैसे इसका सामना करे, इस परिस्थिति का उसमें वो क्या करे, इसके लिए कोई हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, पुराना कोई उदाहरण इतिहास में मौजूद नहीं है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिस पर चला जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है, बुनियादी चेंज है अमेरिकी नीति में। और कोई आधुनिक इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण मौजूद नहीं है कि इसको, इसके बारे में सोचा भी कैसे जाए। ये पवेल ने कहा है, और वो इकोनॉमिक क्लब ऑफ शिकागो में बोल रहे थे। और वहाँ उन्होंने चिंता जताई कि ट्रंप की ये जो आर्थिक नीतियाँ हैं ये महंगाई और बेरोजगारी भड़का सकती हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बहुत गंभीर चिंता है, उन्होंने एक चीज़ को अंडरलाइन किया कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है जहाँ कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि टैरिफ बढ़ेगा, और उसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ कमज़ोर होगी, और उसके साथ जो रोज़गार का बाज़ार है वो ठंडा पड़ेगा। तो ये कुल मिला के इससे इन्फ्लेशन होगा, और जो अमेरिकी फेड रिज़र्व का जो गोल है कि महंगाई कहाँ रखी जाए, रोज़गार कहाँ पहुँचाया जाए, उससे हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर होना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से उनका कहना है कि निकट भविष्य में ब्याज दरें कम होंगी, इसके आसार नहीं होने चाहिए। और ब्याज दरें कम नहीं होने को जो बैंकिंग की भाषा में कहा जाता है कि वो हॉकिश हो रहे हैं, बाज की तरह नज़र रखे हुए हैं परिस्थिति पे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा दुनिया के बाज़ारों में? तो ये बाज़ार की जो उम्मीद थी, शेयर बाज़ार की उम्मीद पिछले काफ़ी समय से है कि अब खटाखट रेट कट होने हैं अमेरिका में। लेकिन अब ये उससे एकदम उल्टी बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मंदी की आशंका पहले मंडरा रही है। तो ऐसे में
क्या भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ सकता है, एक प्रश्न ये है। तो भारत में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भारत के शेयर बाजार पर पवेल की इस बात का कोई बहुत असर नहीं पड़ने जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि ये जो पवेल की बात है, ये ज़्यादातर हिस्सा इसका अमेरिकी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत वो दुनिया की इकोनॉमी पर असर की बात करते हैं, लेकिन वो असर भारत तक पहुंचता है ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए भारत इससे रिलेटिवली इंसुलेटेड है। भारत पर इस बात का या इस परिस्थिति का कोई ख़ास असर पड़ने नहीं जा रहा। और इस वक्त भारत 90 दिन का जो टैरिफ का पॉज लगा हुआ है, उसकी वजह से भी भारत अमेरिकी नीतियों को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। और इस बीच एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच होने की चर्चा है। उसमें क्या तय होता है, इससे अमेरिका के साथ व्यापार की बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। और दूसरा, भारतीय बाजार पे इस वक्त जिस चीज़ का सबसे बड़ा असर पड़ना है, जो भारत में जानकार कह रहे हैं, वो ये है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स का सिलसिला अब शुरू हुआ है, ये किस तरह के नतीजे आते हैं, कंपनियां कैसा परफॉर्मेंस दिखाती हैं, कंपनियां क्या पिछली बार से बेहतर मुनाफा दिखा पाती हैं या पिछली बार से कमज़ोर, इससे तय होगा कि अब भारत का आगे का बाजार कैसा रहेगा। न कि इससे कि अमेरिका में पवेल और ट्रंप के बीच में कैसे रिश्ते हैं और उसका क्या होगा, उस पर नज़र रखी जाएगी। बात अगर बहुत बिगड़ी और उसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर पड़ने का डर पैदा हुआ, तो जाहिर है उसका असर फिर बाकी दुनिया पे पड़ेगा। लेकिन जब तक वहाँ बात नहीं पहुँच रही है, तब तक अभी भारत का बाजार उस लड़ाई से इंसुलेटेड माना जाएगा। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।